Hello friends, welcome back to my channel. Without any delay, so let us start. By spring time, स्प्रिंग टाइम कहते हैं वर्षा ऋतु को, मौसम बहार को, जब बारिश के बाद एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा मौसम जो हमें नज़र आता है उसको स्प्रिंग टाइम कहते हैं. ममा हैड एडेड 2 more sons to her letter writing list. यानी मम्मा ने अपने 2 और बेटों को ऐड किया, शामिल किया अपने पत्र लेखन के सूचित में. लिस्ट के अंदर जो पत्र लिखा करती थी अपने बेटे के बारे में, अब 2 बेटों का और नाम जोड़ दिया. जिस भाई को जिस वर्ड का मीनिंग पता ना हो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. एवरी नाइट ही शुड कंपोज कहते हैं लिखने को. देयर डिफरेंट लेटर्स, हर रात को वो लिखती 3 विभिन्न पत्र. देन पास दैम, फिर उनको देती, उन पत्रों को दे देती टू पापा को, एंड मी और मुझको, टू ऐड आवर ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स कहते हैं सलाम के साथ या आशीर्वाद के साथ. सलाम कहते हुए, मुबारकबाद कहते हुए, तो सलाम कहते हुए, आशीर्वाद देते हुए वो हमें पकड़ा देती थी पत्र को, पापा को या मुझे. बिट बाय बिट का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा. न्यूज़ ऑफ मम्माज लेटर ट्रैवल्ड, यानी मम्मा का जो पत्र का न्यूज़ जो था, खबर, वो पूरे गांव के अंदर फैल चुका था. मम्मा के पत्र का न्यूज़, खबर, ट्रैवल्ड, वो फैल गया था सारे महल्ले में. वन मॉर्निंग अ लिटिल वुमेन विथ गन मेटल क्यों कहा जाता है कि उसका कलर जो होता है ग्रे होता है. ग्रे हेयर नॉक्ड ऑन आवर डोर, यानी एक सुबह में एक छोटी औरत, लिटिल वुमेन, एक छोटी औरत. बाल कैसे थे उसके? ग्रे कलर के बाल थे, सुरमाई कलर के बाल थे, सिलेटी कलर के बाल थे. तो ग्रे बालों वाली औरत एक सुबह में नॉक्ड ऑन आवर डोर, नॉक्ड कहते खटखटाने को, हमारा दरवाज़ा खटखटाई. हर वॉइस ट्रैम्बल्ड कपकपाना, जिसके आवाज़ के अंदर कपकपी हो, तो उसकी आवाज़ कपकपा रही थी. कब? शी आस्क्ड, व्हेन शी आस्क्ड. आस्क कहते हैं पूछने के लिए आस्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने के माने में करेंगे हम कि जब वो कह रही थी, जब अपने अल्फाज को निकाल रही थी मुंह से, तो वो कपकपा रही थी, यानी कपकपाते हुए कुछ कह रही थी. क्या इट इज़ ट्रू दैट यू राइट लेटर्स, क्या ये सच है कि तुम पत्र लिखती हो? उसने कपकपाते हुए कहा. तो और मम्मा ने क्या कहा? आई राइट टू माई सन्स, मैं अपने बेटे को लिखती हूँ. एंड यू रीड टू, क्या तुम पढ़ते भी हो? द वुमेन विस्पर्ड, तो मम्मा ने क्या कहा? विस्पर्ड कहते हैं फुसफुसाना, यानी आहिस्ता बोलना, आवाज़ को आहिस्ता में, धीमी आवाज़ में बोलना. सी यानी हाँ, मैं पढ़ती भी हूँ और सुनाती भी हूँ और लिखती भी हूँ. द वुमेन ओपनड हर शॉपिंग बैग्स, तो औरत ने क्या किया? ओपन किया यानी खोला अपने शॉपिंग बैग को. एंड पुल्ड आउट खींचना बाहर, यानी बाहर निकालना. ए स्टैक कहते हैं गट्ठे को, एक गट्ठर, यानी बहुत सारा पत्र था, उसके बहुत सारे पत्र थे, उसको गट्ठर कहा जाता है. ऑफ एयरमेल लेटर्स, यानी पत्र के बहुत सारे गट्ठरों को उसने क्या किया? शॉपिंग बैग में से बाहर निकाला. रीड, पढ़िए. मामा से क्या कहा उस औरत ने कि पढ़ो. रीड टू मी, मेरे सामने पढ़िए प्लीज़, कृपया करके आप इसको मेरे सामने पढ़िए. द लेटर वर फ्रॉम वुमेन्स सन फाइटिंग इन यूरोप, तो ये तमाम पत्र उस औरत के बेटों के लिए था जो यूरोप में लड़ाई पर थे. यानी वो औरतें आई थी कि जिनके बेटे यूरोप में लड़ाई पर थे, लड़ाई में शामिल थे, तो वो पत्र लिखवाने आई थी. अ बॉय विद रेड हेयर हु ममा रिमेंबर, याद आना, मम्मा को याद आ गया. अ बॉय यानी उस लड़के के बारे में जिसके लाल बाल थे, लाल बाल वाले लड़के के बारे में मम्मा को याद आ गया.
यूज टू सिट ऑन आवर फ्रंट स्टेप। स्टेप कहते हैं जीना का जो स्टेप होता है सीढ़ी, उसको कहते हैं, यानी सीढ़ी के ऊपर बैठा करता था हमारे वो सीढ़ी के सामने में। माई ब्रदर्स विद माई ब्रदर्स, मेरे भाई के साथ में। यानी मम्मा को याद आ गया, यानी वो लड़का लाल बालों वाला लड़का जो सीढ़ी के सामने में मेरे भाई के साथ बैठा करता था, मम्मा को याद आ गया, यानी खत पढ़ते हुए। वन बाय वन, यानी एक एक करके। मम्मा रीड लेटर्स, मम्मा ने पत्रों को पढ़ा। ट्रांसलेटिंग दैम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, अनुवाद करते हुए, उसका तर्जुमा करते हुए, मीनिंग बतलाते हुए उनका इंग्लिश से इटालियन में, यानी इटालियन के अंदर क्या किया उसने, अनुवाद किया। द वुमेन्स आइज मिस्टेड एंड स्पार्कल्ड, मिस्टेड कहते हैं आँख भर आना, धुंधलापन हो जाना, यानी साफ ना दिखना। स्पार्कल एकदम से चौंक जाना, चमक उठना। तो औरत की आंखें भर आई यानी धुंधला गई और चमक उठी एकदम से, यानी बात सुन करके। तो मम्मा ने क्या कहा, नाउ आई मस्ट आंसर, अब मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए। शी सैड, उसने कहा। बट वाट वर्ड टू यूज़, लेकिन किन शब्दों में कहूँ, लेकिन किन शब्दों में कहना है, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मैक सम कॉफ़ी तभी, मम्मा कॉल टू मी, तो मम्मा ने मुझे बुलाया, तभी कुछ कॉफ़ी बनाओ। मैक सम कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाओ कुछ, तभी से कहा, तभी कुछ कॉफ़ी बनाओ। एज शी लेड द वुमेन टू द किचन एंड अ चेयर एंड द टेबल, तो जैसा कि वो औरत, एज कहते हैं जैसा कि, लैड ले से, ले जाने के माने में, वो औरत को ले गई, कहाँ ले गई, किचन में ले गई, चेयर और एक टेबल के पास ले गई। शी टुक आउट हर पेन एंड इंक, तो उस औरत ने टुक आउट, टेक आउट से निकाला, सेकंड फॉर्म टुक है कि पेन को निकाला और स्याही को निकाला, एंड एयर मेल पेपर, और पत्रों को निकाला, एंड बिगैन टू राइट, और लिखना स्टार्ट किया, शुरू किया। व्हेन शी हैड फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर दिया, लिखना समाप्त कर दिया। शी रीड द लेटर, तो पत्र को पढ़ा, टू द वुमेन, औरत के सामने। हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू से दैट, यानी आपको कैसे पता लगा कि मैं ये कहना चाहती थी, यानी मैं चाहती थी कहना, आपको कैसे पता लगा। तो उसने कहा कि आई ऑफन स्टेयर, स्टेयर कहते हैं घूरना को, किसी चीज़ को देखना बार बार। एट माई बॉयज़ लेटर, कि मैं घूरती हूँ, देखती रहती हूँ अपने बेटे के पत्र को, इसलिए मुझे पता है। द सेम एज़ यू, जैसा कि तुम। आई वंडर, मुझे पता है, इसमें हैरत की बात नहीं है, मुझे मालूम है व्हाट टू राइट, कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि मेरा काम ही है। Soon the woman returned with a friend and another, all with son at war, all in need of letters. Soon कहते हैं जल्दी वो औरत गई और वापस आई विद अ फ्रेंड्स, एक दोस्त के साथ में, यानी अपने साथ एक मित्र भी लेकर आई। एंड अनदर, फिर एक, फिर दूसरा, यानी एक एक करके सबको बताने लगी कि ये पत्र लिखती है, आप भी लिखवाओ अपने बेटे के बारे में, इस तरह। यानी वो तमाम औरतें जिसको क्या थी, इन नीड ऑफ लेटर्स, पत्र की ज़रूरत थी अपने बेटे को लेकर के, यानी बेटा कहाँ था, युद्ध पर था, तो उसको लेकर के जिस औरत को पत्र की ज़रूरत थी वो तमाम औरतें आई। ममा हैड बिकम द नेबरहुड कहते हैं पड़ोस, लेटर राइटर, बिकम होना, तो ममा हो चुकी थी, बन चुकी थी, क्या बन चुकी थी, पड़ोसियों का पत्र लेखक, यानी पड़ोसियों के अंदर क्या बन चुकी थी, वो पत्र लेखन बन चुकी थी, कि पत्र लिखने वाली बन चुकी थी। समटाइम शी वुड स्पेंड अ होल डे इन राइटिंग, स्पेंड कहते हैं खर्च करने को, व्यतीत करने को, समय बिताने को। समटाइम कभी व्यतीत करती सारा दिन, होल डे सारा दिन, यानी सारा दिन क्या है, पत्र लिखने में क्या अपना सारा दिन गंवा देती थी, खर्च कर देती थी। ममा प्लेस्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन पीपल साइनिंग देयर नेम्स, तो ममा प्लेस ग्रेट यानी शाबाशी देती, महत्व देती, यानी उन औरत को, उन लोगों को जो
साइनिंग देयर नेम्स, जो सिग्नेचर हस्ताक्षर करते थे अपने नामों से। यानी वो औरत जो पत्र लाती थी और जो अपने पत्र पे अपने नामों से क्या करती थी, हस्ताक्षर करती थी, तो उसको क्या करती थी, मुबारकबाद देती थी, महत्व देती थी। द लिटिल वुमेन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड ममा टू टीच हर। तो उस छोटी औरत ने, गिरे बालों वाली छोटी औरत ने मम्मा से कहा, आज कहते हैं पूछने के लिए, लेकिन यहाँ कहा के माने में, उसने मम्मा से क्या कहा, टू टीच हर, उसको सिखाने के लिए कि आप मुझे भी लिखना सिखा दो। उस छोटी औरत ने, ग्रे बालों वाली औरत ने क्या कहा, मुझे भी आप सिखा दो। आई वांट टू लर्न टू राइट, मैं भी सीखना चाहती हूँ लिखना। माई नेम, अपना नाम। फॉर माई बॉय, अपने बेटे के लिए। टू सी, दिखाने के लिए, यानी अपने बेटे को दिखाने के लिए मैं भी अपना नाम लिखना चाहती हूँ, आप मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दो। सो ममा टुक द वुमेन्स हैंड इन हर्स। तो ममा ने क्या किया, उस औरत के हाथ को अपने हाथ में लिया। एंड लेड इट अप एंड डाउन, ममा का हाथ ने उसके हाथ को लिया इस तरीके से और ऊपर नीचे इस तरीके से किया, ऊपर नीचे किया, और एंड अराउंड ऑन पेपर, और पेपर की तरफ चारों तरफ घुमाया इस तरीके से, यानी उसको लिखने का सिखाया, कि कभी ऊपर कभी नीचे कभी घुमाया चारों तरफ इस तरीके से, यानी उसको लिखना सिखाया। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर कहते हैं कि बराबर, यानी किसी काम को जब हम बराबर करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर एंड ओवर। जब तक, तब तक, कब तक, अनटिल शी कुड डू इट विदाउट हेल्प, जब तक कि वो बगैर सहायता के उसको न कर सकती, जब तक कि वो नहीं लिख पाती थी तब तक उसने क्या किया, उसको लिखाना शुरू किया और लिखाती रही। आफ्टर दैट, इसके बाद, वैन एवर ममा रॉट अ लेटर फॉर हर, जब भी ममा लिखती एक पत्र उस औरत के लिए, द वुमेन साइंड हर नेम एंड स्माइल्ड, तो वो औरत क्या करती, वो साइन करती, हस्ताक्षर करती अपने नाम का और मुस्कुराती, यानी उसको लिखना आ गया था। वन डे, एक दिन, शी केम टू आवर हाउस, वो हमारे घर आई, छोटी औरत वो हमारे घर आई, विद वन लुक ममा, न्यू, न्यू नो का सेकंड फॉर्म है जान ली, यानी जाना गया। तो विद वन लुक यानी एक ही नज़र में, एक ही नज़र के साथ, पहली नज़र में ममा ने जान लिया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, यानी उस औरत के साथ क्या हुआ है, एक ही नज़र में देख के बतला दिया कि इस रात ये हाल हुआ है। ऑल होप हैड गॉन फ्रॉम हर आइज, तो तमाम उम्मीदें खो चुकी थी अपनी आँखों से। क्या मतलब, बहुत सारी उम्मीदें होती है, वो सब उम्मीदें वो खो चुकी थी, ख़त्म कर चुकी थी। जब आँखों से आंसू निकलता है तो समझ में आ जाता है। दे सैट टुगेदर, तो वो बैठी एक दूसरे के साथ में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, काफ़ी देर तक वो दोनों बैठे रहे। देयर हैंड्स टचिंग एंड देयर हार्ट्स लॉक्ड एज वन, देयर हैंड्स टचिंग यानी हाथों को छूते हुए, यानी ऐसी बात कह दी जो हाथों को छू जाए, मतलब एक ऐसी बात जो दिल को दहला दे। एंड देयर हार्ट्स लॉक्ड, और जो दिलों को बांध दे, यानी ऐसे बात को एक दूसरे को एकदम से चुप कर दे, कोई मुसीबत वाली बात बतला दो, एकदम से आदमी चौकन्ना हो जाता है। एज वन, एक के रूप में। देन ममा सेड, फिर ममा ने कहा लेट्स गो, जब वो औरत परेशान हो गई, जब इसने ममा ने सुनाया तो उस औरत का दिल घबरा गया, परेशान हो गई, तो मम्मा ने कहा कि चलो अब तुम्हें चर्च लेके चलते हैं, शायद तुम्हें वहाँ सुकून मिले। लेट्स गो टू द चर्च, चर्च चलिए। देर आर समथिंग सो टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे लोगों के समझने के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको क्या होगा, सुकून मिलेगा और आपको राहत मिलेगी। वैन ममा, जब ममा कैम होम, घर आई, शी कुड थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द बॉय विद द रेड हेयर, जब ममा घर आई तो वो सोच नहीं पाए, थिंक कहते हैं सोचने के बारे में, वो सोच नहीं पाई एनीथिंग कुछ भी, कुछ समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट द बॉय विद द रेड हेयर, सिवाय लाल बाल वाले लड़के के, यानी उस लाल बाल वाले लड़के के अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आया। आफ्टर द वार यानी युद्ध के बाद में, ममा पुट अवे, पुट मीन्स रखना, अवे दूर रख देना, यानी दूर कर देना, हटा देना उसको,
पेन एंड पेपर। तो मम्मा ने क्या किया, युद्ध के बाद में उस पेन और पत्र को दूर कर दिया, हटा दिया, लिखना बंद कर दिया। फिनिटो यानी फिनिश्ड, फिनिश कर दिया, लिखना ख़त्म कर दिया। शी सैड, उसने कहा, बट शी वॉज रॉन्ग, लेकिन ये गलत थी, द वुमेन हु हैड come to her with their son's mail now returned with letters from their relatives in Italy। अब कह रहे जो औरतें आती थी अपने बेटों के पत्र के साथ में, अब वो औरतें अपने रिश्तेदारों को लाने लगी साथ साथ में, उस औरत मम्मा के पास में अब रिश्तेदारों को साथ में लाने लगी। तो वो औरतें जो अपने इटली के अंदर में, द वुमेन हु हैड कम टू हर विद देयर सन्स मेल, यानी वो औरतें जो आती थी अपने बेटों के पत्र के साथ में, नाउ रिटर्न, अब वो वापस होती है, विद लेटर्स देयर रिलेटिव्स, यानी अपने रिश्तेदारों के पत्र के साथ में, यानी अब वो अपने रिश्तेदारों के पत्र के साथ में वापस आने लगे। अब दे आल्सो कैम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीज़न नागरिक, यानी अमेरिका का जो नागरिक होता है, नागरिक बनने के लिए, इन बिकमिंग यानी बनने के लिए, उसकी सहायता के लिए, बनने में सहायता के लिए औरतें भी आने लगी। वे लोग आने लगे कि हमें जो है अमेरिका का नागरिक बनना है, वो आप हमें बता दें कैसे बनना है, तो इसलिए भी आने लगी। तो कहने का मतलब था कि ये बात दूर दूर तक पहुंचने लगी इस मम्मा के बारे में कि ये पत्र लिखती है, फिर लोग जो है अमेरिका का नागरिक बनने के लिए भी उसके पास आने लगे। ममा वंस कन्फेस्ड, ममा ने एक दफ़ा क्या क्या स्वीकार किया, दैट शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग नावल, उसने स्वीकार किया, कबूल किया कि हमेशा से ड्रीम था, उसका एक सपना था नोवेल लिखने का, उपन्यास लिखने का उसका एक सपना था। तो कहा कि वाई डिड नॉट शी, तो क्यों नहीं लिखा इसने, आई आस्क्ड, मैंने कहा, एवरीवन हैज़ अ पर्पस इन लाइफ, हर एक का, हर आदमी का एक मकसद होता है ज़िंदगी के अंदर में। शी सैड, उसने कहा, माइन सीम्स टू बी लेटर राइटिंग, मेरा हो सकता है पत्र लेखन का, यानी मेरा मकसद ज़िंदगी में क्या है, सिर्फ पत्र लेखन का है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। शी ट्राइड टू एक्सप्लेन हर ज़ील फॉर इट, ज़ील कहते हैं कि उत्साह को, एक गुण को, एक लगन को, एक धुन को कहते हैं, यानी उसने क्या किया, कोशिश किया समझाने का अपने धुन को इसके बारे में, यानी पत्र के बारे में, लेखन के बारे में। अ लेटर पुल्स पीपल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स, एक पत्र जो है पुल्स खींचता है लोगों को टुगेदर, एक साथ, जैसे कि कुछ नहीं, यानी पत्र कभी कभी इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है, बांध देता है, आदमी जकड़ जाता है, टेंशन में हो जाता है, जैसा कि वो कुछ है ही नहीं। इट कैन मेक यू क्राई और शाउट विद जॉय, कह रहे कि पत्र जो है तुमको रुला भी सकता है या चिल्ला सकता है खुशी के साथ में। कभी कभी हमें कोई प्रेम पत्र मिलता है, मम्मी पापा के बारे में कोई अच्छी बात मिलती है तो हमें खुशी होती है, और कभी पापा मम्मी देहांत हो गए, दुनिया से चले गए, या बेटा मर गया, तो उससे क्या होता है, आदमी रो जाता है। There's no finer cares than a love letter, love letter प्रेम पत्र। There's no finer, finer ये फाइन से हैं, अच्छे के माने में, ठीक के माने में, cares देखभाल करना, यानी ये परवाह नहीं करता है, कौन, पत्र, ये परवाह नहीं करता है, then ज़्यादा से ज़्यादा एक लव लेटर, यानी अगर आदमी को पत्र, प्रेम पत्र मिलता है तो वहाँ खुशी होती है, इसके अलावा इंसान को गम ही गम है फिर पत्र के साथ में। शादी करवानी है, ये होना है, वो होना है, मर गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें पत्र के साथ, सिवाय एक पत्र, प्रेम पत्र बस एक जो है ये ठीक है, इससे खुशी होती है। बिकॉज इट मैक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, इसलिए कि ये जो है पत्र जो है ये बनाता है विश्व को, यानी वर्ल्ड, संसार को वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बना देता है पत्र से। एंड द राइटर एंड रीडर, और लिखने वाला, पढ़ने वाला, द ओनली रूलर्स, ये एक रूलर्स होते हैं, एक शासक होते हैं, एक कायदा बतलाने वाले, कानून चलाने वाले होते हैं बस। गर्ल, अ लेटर इज़ लाइफ, जैसे कि लड़की है, एक ये क्या है, ये पत्र जीवन है, अब तुम इसका ज़िंदगी गुजार लो,
या फिर इसकी सेटिंग करके उसको अलग कर दो। कोई आदमी ज़िंदगी यानी शादी करता है उस लड़की से और सारी ज़िंदगी में उसको अपनी लाइफ में उसको रखता है, तो ये भी क्या है, एक पत्र जीवन है लड़की है। ममाज लेटर आर ऑल गॉन नाउ, ममा का पत्र था अब सब ख़त्म हो चुका था, जा चुका था, यानी पत्र लिखना ममा ने बंद कर दिया था। येट द रिसिपिएंट्स स्टिल टॉक ऑफ हर, येट कहते हैं अभी भी, रिसिपिएंट रिसीवर यानी लेने वाले, पत्र लेने वाले, स्टिल अब तक, यानी कि अभी भी पत्र लेने वाले, रिसीव करने वाले इस औरत के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कैरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर्स नेक्स्ट टू देयर हार्ट्स, कैरिंग के ले जाने को, मेमोरीज यहाँ पे करेंगे याद, यानी उसको याद करना, मेमोरीज मेमोरी के अंदर इसको याद करना, ऑफ हर लेटर उसके पत्र को, यानी कि वो ले जाते थे यादों को, उस पत्र की यादों को ले जाते थे कहाँ, अपने दिलों के करीब, नेक्स्ट टू देयर हार्ट्स, अपने दिलों के करीब, यानी वो बात दिल तक उनके उतरती थी, वो क्या करते थे, उसको याद किया करते थे। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे मित्र, प्यारे फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो हमें आपका प्यार चाहिए, आप हमें कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए हमें प्यार दिया करिए।